शाम दफ्तर से छोड़कर विकास माया के साथ रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने मुंह बिगाड़कर फोन उठाया। बोल क्या है? अभी दफ्तर में हूँ, काम है, 1 घंटा और लगेगा। उसने अनमने भाव से बीवी रीना को उत्तर दिया। कौन, पत्नी? माया ने हंसकर पूछा। ये आजकल की बीवियां होती ही ऐसी हैं, जरा सी देर क्या हुई फोन करने लगती हैं। तुम अच्छी हो जो शादी नहीं हुई, वरना तुम्हारा पति तुम्हें भी देरी होने पर फोन करके डिस्टर्ब करता रहता। हरगिज नहीं, माया ने तपाक से उत्तर दिया। मर्द ऐसे शक्के नहीं होते जितनी औरतें होती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, विकास ने सहमति जताई। रीना को देखो ना, जरा सी देर क्या होती है फोन करने लगती है, और घर पहुंचने पर दफ्तर में क्या क्या किया, किसके साथ घूमे, क्या बात हुई, वगैरह वगैरह सवालों की बौछार कर देती है। क्या आपने उसे मेरे बारे में बताया है? माया ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें क्या लगता है? विकास हंसकर उल्टा पूछा। तुम्हारा जिक्र करके उसके सख्तीपन को मुझे और बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। आप मर्द हैं ना, इसलिए माया ने कुछ नाराजगी जताई। सभी मर्द ऐसे ही होते हैं, खुद बीवी से छिपाकर अकेले अकेले कुंवारी लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हैं, और बीवी अगर पूछताछ करे तो उसे शक्की कहते हैं। तुम रीना का पक्ष ले रही हो? विकास हंस पड़ा। लड़की जो ठहरी। फिर उसने पूछा, तो क्या तुम्हें हमारी दोस्ती पसंद नहीं है? मैं तुम्हारी दोस्त जरूर हूँ, पर प्रेमिका नहीं, माया ने भी व्यंग किया। और फिर दोनों बेतहासा हंस पड़े। इसी दौरान विकास का फोन फिर से बजा। बोला, अरे पहुँचता हूँ, बोला ना, क्यों दिमाग खा रही है? उसने चिढ़कर बोला। कुछ देर वह माया के चेहरे की ओर देखता या सोचता रहा कि माया उसके साथ रहे संबंधों को स्वीकृत कर रही है या उन पर ऐतराज जता रही थी। खैर, अब तक तो उसके व्यवहार से सहमति ही दिखाई पड़ रही थी। कुछ भी हो, उसे माया के साथ घूमना अच्छा लगता था, और माया भी उसके खुश और मजाकिया स्वभाव के कारण उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। घर पहुंचने पर विकास ने देखा दरवाजे पर ताला था। उसने स्वयं के पास रखी चाबी से ताला खोला और बैठक में लगे सोफे पर लेटकर रीना का इंतजार करने लगी। जब 1 घंटा बिताने पर भी रीना नहीं आई तो उसने फोन लगाया। अरे कहाँ हो? मैं तो कब से घर पहुंच गया हूँ, तुम कहाँ हो? फिर कुछ देर रीना की बातें सुनकर उसने फोन रख दिया। फिर जब रीना लौटी तो उसने गुस्से में पूछा, कहाँ घूमने निकल जाया करती हो? वैसे तो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे फोन करती रहती हो। सब्जी मंडी गई थी, आलू खत्म हो गए थे, रीना ने सफाई दी। फिर न जाने क्यों रीना को खुश करने के लिए विकास बोला, आजकल ज्यादा ही बंठन कर बाजार जा रही हो, माजरा क्या है? कहाँ बंठन कर जाती हूँ? रीना ने मुंह बिगाड़ कर कहा। हम औरतों का क्या है, हम थोड़ी ही तुम मर्दों की तरह शादी के बाद भी अफेयर करने लगते हैं। तो तुम्हें लगता है मेरा अफेयर चल रहा है? विकास के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। इसी कारण बार बार फोन करती रहती हो, हर पल यह जानने की कोशिश करती रहती हो कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। रीना ने घूरकर उसकी तरफ देखा। बीवी हूँ तुम्हारी, इतना तो हक बनता है ना मेरा। आजकल की औरतें बड़ी चालाक होती हैं, दफ्तर में काम कम करती हैं, शादीशुदा मर्दों को फंसाने की तरकीब करती रहती हैं। फिर मर्दों के साथ अफेयर करना तो आजकल की कामकाजी औरतों के लिए एक फैशन बन गया है, और तुम तो हो ही इसका मिजाज। विकास झोंप सा गया। लगा रीना ने मानो उसे रंगे हाथ पकड़ लिया हो। क्या सचमुच उसे मेरे और माया के अफेयर के बारे में पता है, या वह यूं ही हवा में तीर फेंक रही है? यह सोचने लगा, क्या उसे सतर्क रहना चाहिए? न जाने क्यों उस दिन के बाद विकास माया के साथ घूमते हुए कुछ डरा सा महसूस करने लगा। पहले तो वह माया के साथ घूमते हुए बेझिझक उसका हाथ थाम लेता था, और बातों बातों में मौका देखते ही उसे चूम भी लेता था। दोनों दफ्तर में भी विकास के अलग चैम्बर में काम के बहाने घंटों अकेले बैठे रहते थे। दफ्तर के अन्य कर्मचारी भी उनके संबंधों के बारे में सब कुछ जानते थे, मगर उन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। माया भी विकास का साथ पाकर खुश थी। उसने भी विकास के बर्ताव में हो रहे बदलाव को भांप लिया था। लगता है तुम्हें पत्नी ने धमकी दे डाली है, वह हंसकर बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, विकास ने अपना बचाव किया, मगर यह अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उसे अपने संबंधों के बारे में पता चल गया है या नहीं। विकास के चेहरे पर परेशानी उभर आई। अगर उसे अपने संबंधों के बारे में पता चल गया तो
माया ने पूछ लिया। विकास कुछ देर तक गहरी सोच में पड़ गया, फिर बोला, तब देखा जाएगा। आखिर वह मेरी बीवी है, क्या कर लेगी, तलाक थोड़ी ही दे देगी। विकास के चेहरे पर चालाकी से भरी हंसी आ गई, जिसे देख माया गंभीर हो गई। उस रोज विकास को आश्चर्य हुआ जब रीना का फोन नहीं आया। दफ्तर से छूटने के बाद माया के साथ बाजार में घूमते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी। उसने फोन लगाया, क्या कर रही हो? फोन नहीं किया, मैं तो इंतजार कर रहा था, उसने मजाक किया। फिर कुछ देर रीना का जवाब सुनकर वह बोला, कोई बात नहीं, मुझे देरी होगी खाने के लिए, मेरा इंतजार मत करना, करीब 10 बजे आऊँगा। कहकर फिर एक झटके से ही फोन काटकर उसने माया का हाथ थाम लिया और खुशी से बोला, चलो आज आराम से घूमते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखेंगे और आराम से रात को 12 बजे तक घूमेंगे। दोनों ने फिर शहर के महंगे होटल में खाना खाया। पास में ही मॉल था जहां वो शॉपिंग के लिए चले गए। दोनों ने एक दूसरे की पसंद के कपड़े खरीदे। फिर मॉल में एक अच्छे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम खाते खाते ही विकास का ध्यान अचानक मॉल की पहली मंजिल पर गया, जहां लोगों की भीड़ के बीच रीना दिखाई दी। वह किसी मर्द के साथ हाथों में हाथ डाले हुए घूम रही थी। उसको झटका सा लगा। आइसक्रीम का निवाला वह मुंह में डाल ना सका। माया, यह मैं क्या देख रहा हूँ? वह हक्का बक्का सा बोल पड़ा। रीना किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है, वहां देख, उसने इशारा किया और माया ने पहली मंजिल पर निगाह डाली। देखा, वह ज्वेलरी शॉप के सामने ब्लू सलवार पर सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए उस मर्द के साथ खड़ी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वह यहाँ कैसे? फ़ोन पर तो बोला था मैं घर पर ही हूँ। विकास बुरी तरह चौंक गया। उसने शीघ्र ही अपनी जेब से मोबाइल निकाला और दूर उस पर अपनी निगाह जमाते हुए फ़ोन लगाया। रीना ने अपने आप को साथ रहे मर्द की बाहों से छुड़ाते हुए अपने पर्स में से फ़ोन निकाला और बात करती हुई नजर आई। विकास ने पूछा, कहाँ हो? रीना बोली, मैं घर पर ही हूँ, मुझे आने में देर होगी, तूने खाना खा लिया? विकास ने पूछा। रीना ने झूठ बोलना जारी रखा। विकास को आघात सा लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने फ़ोन रखते हुए चिंतित होकर मन ही मन सोचा, यह कैसे हो सकता है? रीना किसी गैर मर्द के साथ इतनी रात को बेखटक घूम रही है। क्या उसका किसी मर्द के साथ अफेयर चल रहा है और इसकी भनक मुझे अभी तक नहीं पड़ी? वह भी इतनी चालाक है, छिप छिप कर अपने यार से मिल रही होगी और इसका उसे पता तक नहीं था। फिर वह तो बार बार फ़ोन करके अपने पति को वह कहाँ है, किसके साथ है और घर आने में कितना वक्त लगेगा, क्यों देरी हो रही है, ऐसे सवाल पूछकर परेशान कर देती थी। उसकी ऐसी हरकत से वह तंग आ चुका था और उससे शक के दिमाग की समझने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उसे बार बार फ़ोन करके यह जानने की कोशिश करती रहती है कि मैं कब घर लौट रहा हूँ और तभी वह अपने यार से मिलने का वक्त निकाल लेती होगी। उसे याद आया, एक रात वह घर पहुंचा तब वह घर पर नहीं थी और करीब आधे घंटे बाद लौटी थी। पूछने पर बताया कि वह पड़ोस में दीपक यहाँ बैठी थी। तब उसे शक जरूर हुआ था, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। उसका बार बार फ़ोन करना क्या एक चाल थी, यह जानने के लिए कि वह घर कब लौट रहा है, ताकि वह उसकी गैर मौजूदगी में अपने यार से मिलकर वापस आ जाए। विकास का पूरा मन अब सिहर उठा था। आंखों में गुस्सा उतर आया था। इतना बड़ा झूठ, इतनी गहरी चाल, सीधी साधी लग रही रीना, इतनी बदमाश, बेशरम, ऐसी घिनौनी हरकत करने की इतनी हिम्मत। एक पल तो उसके जी में आया कि उसी वक्त उठकर जाए और रीना को रंगे हाथ उस यार के साथ रंगरलिया करते हुए पकड़कर उसके मुंह पर एक तमाचा चढ़ दे, मगर वह गुस्सा पी गया। क्या करता, वह स्वयं अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ घूम रहा था। माया ने देखा विकास का मूड बिगड़ चुका है। अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ घूमते देखकर वह बुरी तरह भीतर से आग बबूला हो चुका था। विकास के गुस्से को ठंडा करना जरूरी था, अतः वह हंसकर व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, छोड़ो भी यार, उसे भी अपने प्रेमी के साथ घूमने दो, आखिर बीवी है तुम्हारी। कहते हैं पति पत्नी साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की आदतें अवश्य ग्रहण कर लेते हैं। आप इश्किया मिजाज के हैं तो स्वाभाविक है रीना भी वही होगी।
यह सुनते ही विकास ने हल्के से माया के गाल पर झपट मारते हुए चिढ़कर बोला, मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो? नमक नहीं छिड़क रही हूँ, तुम्हें सच्चाई का आईना बता रही हूँ। माया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर डांटते हुए कहा, जैसे आप वैसी आपकी रीना, दोनों रोमांटिक। अब गुस्सा थूक कर चुपचाप उसके अफेयर को स्वीकार कर लो। कहते हैं आदर्श पति पत्नी एक दूसरे की बुराइयों को छिपाते हैं, उनका डंका नहीं बजाते। न जाने क्यों माया की बात सुनकर विकास को भी हंसी आ गई। उसका गुस्सा गायब हो गया। माया ने ठीक ही तो कहा है, रीना भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा वह, फिर झगड़ा कैसा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।